हाय गाइस, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। जैसे हमने कोड ये फिर से पहले से लिखा हुआ है, जिसमें हमने प्रिंट किया था स्टार पैटर्न के 3 रोज 3 कॉलम्स में। इस पैटर्न को हमने देखा था, हमने इस सेम पैटर्न को यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। उसमें टोटल नंबर ऑफ रो 3 हैं, तो हमने आई लेस देन इक्वल्स टू 3 रखा हुआ है। सिमिलरली कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। लाइक एक फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली सेकेंड कॉलम, सिमिलरली थर्ड कॉलम। ओके, सो 3 कॉलम्स हैं, सो 3 एन बाई एन से हम रन करके देखेंगे। जैसे इंटर नंबर 3, तो 3 रोज 3 कॉलम्स। लेकिन अब अपने को यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है, स्टार नहीं प्रिंट करना। जैसे फर्स्ट रो में ये सिर्फ 1 प्रिंट करे, यहाँ पे सिर्फ 1 प्रिंट करे। सेकेंड रो में सिर्फ 2 प्रिंट करे, थर्ड रो में 3 प्रिंट करे। क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, 3 रोज 3 कॉलम। अगर ये एन की वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट रो में 4 टाइम्स 1 प्रिंट करे, सेकेंड रो में 4 बारी 2, थर्ड रो में 3, एंड फोर्थ रो में 4 4 टाइम्स प्रिंट करे। तो ये अपना अब लॉजिक है। अब ये हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? सिंपल है। इसके लिए हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम तो हमें मिल गया है, क्योंकि जितने एन की वैल्यू है, लाइक एन की वैल्यू अगर 4 है, तो आई 4 टाइम रिपीट होने चाहिए रो के लिए। सिमिलरली कॉलम भी 4 होने चाहिए, तो जे लेस देन इक्वल्स टू एन। लेकिन अब स्टार प्रिंट नहीं करना है, स्टार की जगह पे नंबर प्रिंट करना है। और इस नंबर को हम प्रिंट कैसे करेंगे? फर्स्ट रो में आई की वैल्यू, मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ पहले। जैसे फर्स्ट रो में ये 1 प्रिंट करना चाहिए, सेकेंड रो में 2, एंड थर्ड रो में 3। राइट। अभी फर्स्ट रो में हमें प्रिंट क्या करना है? 1, जब आई की वैल्यू 1 है, क्योंकि रो का मतलब आई। जब आई की वैल्यू 2 है, हमें प्रिंट क्या करना है? 2। जब आई की वैल्यू 3 होगी, हमें प्रिंट करना है 3। तो सिंपल, हम क्या यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकते? जैसे हमने यहाँ पे आई लिख दिया और इसे एग्जीक्यूट कीजिए, ये सेम प्रिंट करेगा। ओके, हम इसे एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके देखेंगे, ट्रेस करके कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा है। जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू इंटर नंबर 3, आई की वैल्यू 1, एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, ये अंदर आएगा। जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, अंदर आएगा। अभी हमें प्रिंट करना है आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या है? 1, सो प्रिंट 1। फिर इंक्रीमेंट जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, प्रिंट आई करना है, और आई की वैल्यू अभी भी 1 है, तो प्रिंट 1। इंक्रीमेंट आई फिर से, सॉरी, इंक्रीमेंट जे विल बी 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, कंडीशन ट्रू है। अंदर आके फिर ये आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, तो 1, क्योंकि फर्स्ट रो में आई की वैल्यू 1 ही होगी। फिर आई जे इंक्रीमेंट होके 4, एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, अब ये फॉल्स हो गया। तो ये लूप के बाहर आएगा, फिर एलन ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, और फिर ये आई के पास जाएगा, और आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2, और 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, ये अंदर आएगा। और जे की वैल्यू अब फिर से 1 से स्टार्ट होगी, तो 1, एंड कंडीशन है लेस देन इक्वल्स टू 3, सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, इंटर। अब आई की वैल्यू प्रिंट करना है, अब आई की वैल्यू है 2। राइट, सो 2 को प्रिंट कर दीजिए। फिर आई इंक्रीमेंट करके 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, प्रिंट आई की वैल्यू सेम है 2। इंक्रीमेंट जे की वैल्यू 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, प्रिंट आई आई की वैल्यू 2, सो प्रिंट 2। इंक्रीमेंट जे विल बी 4, एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। अब ये फिर से लूप के बाहर आएगा, और एलन ये नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा, और सारे स्टेटमेंट्स फिर से हो गए। अब ये इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू, सो आई की वैल्यू 3, और अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, ये अंदर आएगा, और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 3, सो 3 को प्रिंट करो। फिर जे इंक्रीमेंट करके 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, प्रिंट आई की वैल्यू आई इज 3। इंक्रीमेंट जे विल बी 3, और 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू 3 है, सो प्रिंट 3। इंक्रीमेंट जे विल बी 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। अब ये लूप के बाहर आएगा, फिर एलन ये नेक्स्ट लाइन में
मूव होगा। और फिर इंक्रीमेंट आई, आई की वैल्यू ऑफ 4 एंड 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स। तो लूप के बाहर। और कंडीशन, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट है नहीं, तो ये यहीं पे स्टॉप करेगा। सो कंडीशन यहाँ पे रो के लिए आई लेस देन इक्वल टू एन, जे लेस देन इक्वल टू एन फॉर कॉलम, और प्रिंट करना है आई की वैल्यू। सिमिलरली अगर अपने को यहाँ पे प्रिंट करना है फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकेंड रो में फिर से 1 2 3 ही प्रिंट करना है, और थर्ड रो में भी 1 2 3। अब इसे कैसे प्रिंट करेंगे? लास्ट टाइम जब हमने प्रिंट किया था, फर्स्ट रो में 1 लिखना था, मतलब जब जो आई की वैल्यू है वो। सेकेंड रो में आई की वैल्यू 2 थी, 2 प्रिंट करना। थर्ड रो में 3 थी, तो 3 प्रिंट। मतलब सेम रो, फर्स्ट रो में सारे वैल्यू सेम है, सेकेंड रो में सेम है, थर्ड रो में सेम है, तो हमने ये लिया। लेकिन अब क्या, फर्स्ट कॉलम में अपने को 1 प्रिंट करना है, सिमिलरली सेकेंड कॉलम में 2 प्रिंट करना है, और थर्ड कॉलम में 3 प्रिंट करना है। फर्स्ट कॉलम में जे की वैल्यू क्या है? 1। सो जब ए की वैल्यू 1 है, अपने को 1 प्रिंट करना है। जब जे की वैल्यू 2 होगा, अपने को 2 प्रिंट करना है। जब जे की वैल्यू 3 है, अपने को 3 प्रिंट करना है। राइट। तो जो जे की वैल्यू है वही तो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे अब आई की जगह पे जे लिख दो, सिंपल। अब इसे एग्जीक्यूट करो। इंटर नंबर 3, तो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2। अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? इंटर नंबर एन की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। प्रिंट जे की वैल्यू। जे की वैल्यू क्या है? 1, प्रिंट 1। इंक्रीमेंट जे, जे विल बी 2 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट जे की वैल्यू, और जे की वैल्यू क्या है? 2, तो प्रिंट 2। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा जे की वैल्यू, एंड जे की वैल्यू 3 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट फिर से जे की वैल्यू, जे क्या है? 3। इंक्रीमेंट जे, जे विल बी 4 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। ये लूप के बाहर आएगा, और एलन नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। और इसके बाद फिर आई के पास जाएगा, और आई को इंक्रीमेंट करके करेगा 2, और 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है। ये फिर से अंदर आएगा, और जे फिर से स्टार्ट होगा 1 से, और 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या है? 1, प्रिंट 1। फिर जे इंक्रीमेंट हो गया 2 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट जे की वैल्यू 2। फिर इंक्रीमेंट जे, जे विल बी 3 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट जे की वैल्यू, और जे है 3। फिर से जे इंक्रीमेंट करो 4 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। अब ये लूप के बाहर। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर ये आई इंक्रीमेंट होकर 3 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। एंटर। जे फिर से स्टार्ट होगा 1 से, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या है? 1, सो प्रिंट 1। नेक्स्ट इंक्रीमेंट जे, जे की वैल्यू 2 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट जे की वैल्यू जो कि 2 है। फिर से जे को इंक्रीमेंट कीजिए, जे की वैल्यू 3 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट जे जो कि 3 है। नेक्स्ट जे 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। फिर आई होगा 4, कंडीशन फॉल्स, और ये यहीं पे रुक जाएगा। यही अगर अपने को हर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे? ओके। अपने को अब हर वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, जैसे कि फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकेंड रो में 4 5 6, एंड थर्ड रो में 7 8 9। तो अब इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने आई को प्रिंट करके देख लिया, जो कि 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3 प्रिंट कर रहा है। फिर हमने जे देख लिया, जो कि 1 2 3, फिर 1 2 3, और फिर 1 2 3 प्रिंट कर रहा है। अब अपने को प्रिंट करना है 1 2 3, फिर नेक्स्ट लाइन में 4 5 6, फिर नेक्स्ट में 7 8 9। अब इसे कैसे प्रिंट करेंगे? इसके लिए हमें आई जी जैसे ऑलरेडी देख लिया, एन को हम प्रिंट कर नहीं सकते, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 3 है तो पूरे 3 ही प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, सपोज के। और के इज इक्वल टू 1, क्योंकि अपने को प्रिंट स्टार्ट करना है 1 से, सो 1। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जे की वैल्यू को, तो जे की सॉरी के की वैल्यू को, तो के। अगर अभी हम इसे रन करते हैं, तो ये प्रिंट करेगा खाली 1, क्योंकि के की वैल्यू तो 1 है। अभी अपने को के को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और कहाँ पे करेंगे? जैसे फर्स्ट रो में हर एक कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। पहले 1, फिर 2, फिर 3। मतलब कि यहाँ पे जब हम के की वैल्यू को पहली बार प्रिंट करेंगे 1,
फिर ये जे को इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन ट्रू होगा, अंदर आएगा। और दूसरी बार जब ये के की वैल्यू प्रिंट करे उस टाइम पे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंटेड होनी चाहिए। तो इनसाइड अ लूप हम के को इंक्रीमेंट करेंगे, के प्लस प्लस, बस इतना ही। अब इसे रन कीजिए, इंटर नंबर 3, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। अब ये कैसे वर्क हो रहा है, यहाँ पे हमने के की वैल्यू ले लेंगे। के की वैल्यू क्या है, 1, हमने 1 असाइन किया हुआ, सो 1। नेक्स्ट, इंटर नंबर 3, जे की वैल्यू 1, सॉरी आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, एंटर। फिर जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, एंटर। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे के की वैल्यू क्या है, 1, सो प्रिंट 1। और के प्रिंट करने के बाद बस वहीं पे अपने को इंक्रीमेंट कर लेना है के की वैल्यू, के इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए। अब इंक्रीमेंट जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, प्रिंट के की वैल्यू क्या है, 2, सो प्रिंट 2। फिर के प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करना है, अब के की वैल्यू 3। फिर जे इंक्रीमेंट करना है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हो गए, इंक्रीमेंट जे की वैल्यू भी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, प्रिंट के की वैल्यू, के क्या है 3, तो 3 प्रिंट कर दो। फिर इंक्रीमेंट जे, अब जे इंक्रीमेंट होके क्या होगा, सॉरी के इंक्रीमेंट होगा 4। और फिर अब ये जे को इंक्रीमेंट करेगा 4, और 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स। सो अब ये लूप के बाहर आएगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे एंटर होगा, राइट। और फिर अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, सॉरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, एंटर। और जे फिर से स्टार्ट होगा 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, एंटर। प्रिंट के की वैल्यू, अब के की वैल्यू क्या है 4, सो नेक्स्ट रो में ये 4 प्रिंट करेगा। फिर के को इंक्रीमेंट कीजिए, ये इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 5। फिर इंक्रीमेंट जे जे विल बी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। फिर प्रिंट के क्या है 5, 5 को प्रिंट करो। फिर इंक्रीमेंट जे, सॉरी पहले के को इंक्रीमेंट करना है, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 6। और फिर जे को इंक्रीमेंट करो, जे की वैल्यू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, एंटर। प्रिंट के की वैल्यू अब क्या है 6, सो प्रिंट 6। फिर इंक्रीमेंट जे जे 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स, ये लूप के बाहर। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर आई के पास जाएगा और आई इंक्रीमेंट होके होगा 3। फिर जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा और 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, प्रिंट के की वैल्यू, ओके के हमने लास्ट टाइम इंक्रीमेंट नहीं किया था, ये 6 के बाद 7, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, एंटर। प्रिंट के की वैल्यू, अब के की वैल्यू 7 है, सो प्रिंट 7। और प्रिंट करने के बाद फिर से इंक्रीमेंट करना है के की वैल्यू अब 8। फिर इंक्रीमेंट जे विल बी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, प्रिंट 8, के की वैल्यू। फिर प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट, अब ये हो जाएगा 9। फिर जे को इंक्रीमेंट करो, जे हो जाएगा 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, प्रिंट के की वैल्यू अब 9। फिर इंक्रीमेंट के अब हो जाएगा 10। और इंक्रीमेंट जे जे हो जाएगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स, ये बाहर आएगा। फिर आई इंक्रीमेंट हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स। अब ये बाहर आके बस ये प्रिंट कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थे नंबर पैटर्न। अब अपने को ये हर एक नंबर इवन नंबर प्रिंट करना है। तो इवन नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब ये पहले प्रिंट करना चाहिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, इस तरीके से अपने को प्रिंट करना है। तो अब ये कैसे प्रिंट करेंगे हम, इसके लिए हम के की वैल्यू जो हम प्रिंट कर रहे हैं इसे हम पहले चेक करेंगे डिवाइड करके कि ये इवन है कि नहीं। अगर ये इवन है तभी ये प्रिंट करें, अगर इवन नहीं है तो प्रिंट ना करें, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ के, या फिर हम सिंपल इसे हम और सॉर्ट कर सकते हैं, के प्लस प्लस को हम के प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, या फिर इसे हम फुल फॉर्म, मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, के इक्वल्स टू के प्लस
टू। मतलब पहले के की वैल्यू अब हम 1 के जगह पे 2 कर देंगे। पहले के की वैल्यू क्या है, 2। 2 + 2, पहले 1 था, 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे चलता था। अभी के की वैल्यू 2 है और 2 + 2 4, 4 + 2। अब ये ऑर्डर में प्रिंट करेगा नहीं, मैं यहाँ पे इसे स्पेस देता हूँ, प्लस विदिन कोट्स स्पेस। या फिर अगर आपको सी लैंग्वेज में कैसे प्रिंट करते हैं उसका आइडिया है तो हम बेटर उसे यूज कर सकते हैं, प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम के प्रिंट ना करके के को हम %d के थ्रू प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे 2 ना लिख के %3d करेंगे ताकि ये 3 डिजिट में हो जाए। अब इसे रन कीजिए। इंटर नंबर 3, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। ये 3 दे दिया हूं ताकि ये 3 डिजिट में आए। अगर इसे मैं 2d कर देता हूं तो ये 2 डिजिट्स में आएंगे। ठीक है? अब ये 2 डिजिट्स के फॉर्मेट में, एक स्पेस तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए वो स्पेस आ रहा है। ओके, तो सिर्फ हमने बस इतना किया है कि सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिया है। ये तो हम पहले भी ले सकते थे, जो हमने 1 to 9 के नंबर्स देखे थे। और केक को हमने 2 इनिशियलाइज कर दिया और हर एक एलिमेंट को 2 से इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो ये थे अपने नंबर पैटर्न्स। अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अल्फाबेट पैटर्न्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं।